स्वागत है एक बार। देखो फिर एक यूपी पुलिस का सेट करते हैं री एग्जाम के लिए। देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहले सवाल में कोशिश करो सवाल करने की। देखो क्या दिया है। पहला सवाल है किसी वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य के कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए कि व्यापारी को वस्तु पर 5% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ प्राप्त हो। तो इसे क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे? तो एक्स वाई वाला फार्मूला आपको मालूम है। आप पहले तो क्या कर दें, बढ़ा दें, यानी प्लस एक्स कर दें। प्लस कितना एक्स बढ़ाया ना, तो पता नहीं कितना परसेंट, हमने क्या दिया x% बढ़ा दिया। कितना कम कर दिया, बट्टा बट्टा देने का मतलब क्या है, कम करना। माइनस का कितना 15%। एक जगह माइनस आगा तो यहाँ भी माइनस। x गुणा में कितना 15 बट्टे में कितना 100 बराबर में कितना परसेंट लाभ हुआ 19, यानी प्लस का कितना आना है 19 आना है। ठीक, प्लस का कितना आना है 19 आना है। इसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद में देखो क्या आता है। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार। ठीक, 20x माइनस 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। माइनस में कितना 3x बराबर 19, और ये गुणा में पहुंच जाएगा इधर। 19 गुणा में कितना 20। चलिए कितना आगा देखो, 17x बराबर में कितना आगा 19 दूनी 38, 380 प्लस में कितना 300। ठीक, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 680। कितना आ जाएगा 680। 680 को क्या करना है 17 से भाग कर देना है। 17 चौक 68, कितना आ जाएगा 40%। इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। ये करें ट्रेन ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, जबकि ट्रेन बी उसी समय लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रम से 2 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि ट्रेन बी की चाल 90 किमी प्रति घंटा हो तो ट्रेन ए की चाल ज्ञात करें। जब मिलने के बाद की बात हो, हाँ मिलने के बाद मान लो यहाँ किसी स्थान पर ये मिलें और मिलने के बाद इधर जाने में समय और इधर जाने में समय लें, तब हमारे पास होता है S1 बटे में S2। S1 क्या चीज़ है, पहली स्पीड पहली चाल है, और S2 क्या है दूसरी स्पीड यानी दूसरी चाल है। बराबर में जो इधर को जाने में लिया गया समय यानी दूसरा वाला समय कितना है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट बटे में पहला वाला समय कितना है 2 घंटे 42 मिनट। बस इसे कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। चाल दे रखी है कितनी, दूसरी वाली चाल दे रखी है बी की, हमें S1 का मान निकालना है। S1 का मान निकालना है। दूसरी चाल बी वाली दे रखी है कितनी 90 किमी प्रति घंटा। बराबर रूट के अंदर 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया 10 बटे 3। कैसे देखो आप एक बार कर लो, 3 घंटे 20 मिनट, इसे ऐसे लिख सकते हैं 20 तिया 60, 20 ही कम 3 तिया 9 1 10, 10 बटे 3। पहला वाला समय कितना है 10 बटे 3 घंटे। ऐसे ही दूसरे वाले को देख लो, ऐसे ही क्या कर लें 2 सही 42 बटे में 60। 6 से काटो 6 सत्ते 42 और 6 दाई 60। कितना आ गया 27 बटे में 10। ये कितना आ गया 27 बटे में 10। ठीक, ये आ गया रूट के अंदर। ये क्या आ गया रूट के अंदर। बस इसे कैलकुलेट करना है। 3 गुणा में आ जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा S1 बटे में कितना 90 बराबर में आ जाएगा 10 गुणा में 10 और 27 गुणा में कितना 3। कितना बनेगा यहाँ से, इसका वर्गमूल निकलेगा 10 और इसका 81 का निकलेगा 9। S1 बटे में कितना 90 बराबर में कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और 81 का 9। 9 धाई 90, 10 बार कटेगा, 10 से 10 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 100। 100 किमी प्रति घंटा क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी
100 किमी प्रति घंटा चाल आ जाएगी। आ गया। अगला सवाल देखें। देखो क्या दिया सवाल में दिया 14 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप एक तो वर्ग बना लें, क्या कर लें, एक वर्ग ले लें, वर्ग के अंदर क्या खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं, ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अब इसकी भुजा कितनी है, भुजा दे रखी है आपको कितनी, 14 सेमी, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी, भुजा की आधी हो जाएगी। बस अब आपको क्या लगा देना है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लगा दो 22/7, आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया, 7 गुणा में 7, तो क्या आ जाएगा 114। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, 600 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक दे, ब्याज वार्षिक दे है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। कैसे निकालेंगे, रुपए कितने, 6000, 600 नहीं 6000 रुपए, 6000 रुपए है, 1 प्लस आर का मान कितना दिया है 10%, 10% दिया तो इसे लिखते हैं सीधा 110 बट्टे में 100 गुणा में 110 बट्टे में 100। ये तो बात हो गई 2 वर्षों तक की, ये बात कहां तक की हो गई, 2 वर्ष की। अब 4 महीने एक्स्ट्रा हो रहे, 4 महीने एक्स्ट्रा हो रहे, उससे भी कैसे कर लेंगे, 1 प्लस 4 माह एक्स्ट्रा है, दर कितनी थी 10, महीने को क्या वर्ष में कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, और गुणा में 100, बस इतना स्टेप और ऐड कर दें। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आगा आपके पास मिश्र धन, क्या आगा, ये मिश्र धन आगा, ये क्या हल करके क्या आगा, मिश्र धन आगा, मिश्र धन, ठीक, ये मिश्र धन आगा। अब 6000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट कर लो एक बार, कितना आएगा, देखो 1 2, 2 जीरो कट गए, 1 2 ये कट गए, हमारे पास ये बचा 60 गुणा में कितना 11 गुणा में कितना 11। इस वाले स्टेप को और हल कर लो, कितनी बार ये कटा, और 4 तिया 12, यानी 30 और 1 31 बट्टे में 3, 30, 31 बट्टे में कितना 30, 30 दूनी 60, गुणा कर लें, सबकी गुणा करने के बाद में कितना हुआ, 11 11 में 121, 121 की गुणा किससे कर दें, 121 की गुणा 31 दूनी 62 से कर दें, कितनी आई गुणा इसकी, गुणा कर लो, 62 कम 62 कितना, 62 कम 62 का 2 हासिल 6, और 62 धुनी 124, 62 धुनी कितना हो गया 124 और 6 130, हासिल कितना लग गया 13, और 62 कम 62, 62 और 13 75, गुणा चेक करो, सही आ गई, 7502 सही आ गई। अब इसमें से क्या करना है, हमें 6000 को घटा देना है, किसको घटा देना है, 6000 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा घटाने के बाद 1502, एक बार चेक कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं 64 8 से कितने % अधिक है, 64 जो है वो 8 से कितने % अधिक है, तो 64 8 से कितने % अधिक है, यहां से अंतर कर दें, तो यहां से अंतर कितना मिलेगा आपको, 56 मिलेगा। बस अब ये 56 जो है ये 8 का कितना % है, ये बात कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा 700% आ जाएगा, 8 7 56 700% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि 15 दिलसाद 8 घंटे में M1 दे रखा है आपको, जब इस तरह के सवाल दें सीधा M1 M2 करके मान लें, M1 आपको दे रखा है कितना 15, ठीक, T1 कितना दे रखा है 8 घंटे, और W1 क्या दे रखा है 500, ठीक, M2 क्या दे रखा है, M2 देखो, कहा तो बताइए किसी दिन 12 घंटे, यानी T2 दे रखा है, T2 कितना दे रखा है 12 है, और W2 क्या दे रखा है 1800 पुस्तकों पर 1800, W2 दे रखा है आपको 1800, ठीक, चढ़ाने के लिए कितने अतिरिक्त दिलसाद की आवश्यकता होगी, आपको क्या चाहिए M2 चाहिए, वो भी कितने अतिरिक्त, यानी 15 तो थे आपके पास,
x और चाहिए, ये निकालना। आप फार्मूला जानते हैं m1 कितना 15 गुणा में t1 कितना 8 बट्टे में w1 कितना 500 बराबर में m2 आपको निकालना है। m2 क्या दे रखा है 15 प्लस में m2 क्या दे रखा है 15 प्लस में x की वैल्यू निकालनी है गुणा में t2 कितना दे रखा है 12 बट्टे में क्या w2 कितना दे रखा है 1800। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक। अब क्या कर सकता है, ये कर सकता है 5 तिया 15 3 बार कर सकता है, और क्या कर सकता है 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 से कर सकता है ये 3 छंग 18, सही है। गुणा में आ जाएगा 2 तिया 6 6 छंग 36 बराबर में कितना आ जाएगा 15 प्लस में x, ये घटा देंगे तो 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में ये कहा, अच्छा सवाल है देखो क्या करना है सवाल में, सवाल पे ध्यान लगाना है। सवाल में क्या दिया 400 किमी की दूरी है, 400 किमी की दूरी है तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से, इसमें थोड़ा सा मिस है, या तो 2 घंटे होगा 23 घंटे नहीं 3 घंटे होगा, 3 घंटे लेके करते हैं। क्या दिया 416 किमी की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ट्रेन बी की गति दुगनी कर दी जाए तो वह ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगाएगी। ट्रेन ए की गति क्या है तो आप निकाल लो, कैसे निकालें। 416 किमी की दूरी है, ए 416 किमी की दूरी, कितनी 416 किमी की दूरी है, ये मान लो ए वाली की चाल ए है। चलो फिर क्या कहा, और 416 किमी दूरी चलनी है किसको, बी को। 416 किमी किसको चलनी है, बी को चलनी है। यहाँ पे बना लें, थोड़ा बन नहीं पाएगा, 416 चलनी है ए को और 416 चलनी है बी को। अब ये देखो जरा समय किसने ज्यादा लिया है, ट्रेन ए को ट्रेन बी से 3 घंटे अधिक लगते हैं। समय किसने ज्यादा लिया है, ए ने समय लिया है। और ये ए क्या चीज है, चाल है। ए क्या चीज है, चाल है। तो चाल दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। ज्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटा दो तो अंतर कितना है, 3 है। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या है, यदि ट्रेन ए की चाल को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। ए की चाल को यानी 416 किमी दूरी है और 2a कर दिया, चाल दुगनी कर दी। तब क्या हुआ, तब क्या करें, यदि ट्रेन ए की गति को दुगुना कर दिया है तो वह ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी अब ये कम समय है किस वाली से, 416 बटे में 20 है, कितना 1 घंटे का अंतर है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि इसको क्या करना है, कैलकुलेट में क्या करना है, इसको आप काट दो, दोनों एक से हैं और कैसे कटेगा, जोड़ने पर कटेगा, ठीक। जोड़ोगे तो घटाना पड़ेगा, ये वाला तो घटाना पड़ेगा। यानी इसे ऐसे कह सकते हैं 416 बटे में ए माइनस 416 बटे में 2a, ठीक, बराबर में कितना ये जुड़ेगा 4, ये तो आ गया। यानी 2a एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम ले लें, 2a आपने एलसीएम ले लिया तो 416 की 2 से गुणा हो जाएगी, यानी 2 गुणा में 416 माइनस में 416, ठीक है। तो 416 ही बचेगा, 416 बचेगा, 416 और बराबर में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हमारे पास क्या बच गया 416 बट्टे में कितना 2a बराबर में कितना 4। इसे जब कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई 52 आ जाएगी, कितनी 52 आ जाएगी। कैलकुलेट कर लें इसको, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 52। अच्छा सवाल था, इस तरह का सवाल मिल सकता है तो इस पे ध्यान लगाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहा क्वेश्चन में, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों की भुजाएं क्रम से 20 सेमी, 21 सेमी, 29 सेमी तथा 11 सेमी, 60 सेमी और 61 सेमी है।
तो पहली बात तो हमें इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। और त्रिभुज कैसे हैं ये, एक तो देख लो, अगर समकोण त्रिभुज है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो आप फार्मूला लगा दोगे सीधा, आधार गुणा लंब बटे 2, ठीक है। तो पहले समकोण मान के कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं अगर समकोण नहीं होगा। समकोण होने की शर्त क्या है, अब एक बार चेक कर लो। समकोण होने की शर्त ये है कि 21 का वर्ग और 20 का वर्ग और 21 का वर्ग 29 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 20 का वर्ग कितना होगा 400 और 21 का वर्ग कितना होगा 441। 400 और 441 को जोड़ दें तो 841 होगा। तो 841 क्या 29 का वर्ग है, 29 का वर्ग है। इसका मतलब ये तो समकोण त्रिभुज है। ऐसे ये देख लो 11 का वर्ग और 60 का वर्ग इसके वर्ग के बराबर है कि नहीं है। 11 का 121 होता है, 600 का होगा, 60 का होगा 3600। 121 और 3600 इन्हें जोड़ के देख लो कि 61 के वर्ग के बराबर है। तो मुझे मेरा मानना है कि ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। आप एक बार समकोण त्रिभुज लगा के कर लें। सही है, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन त्रिभुजों के बराबर है जिनकी भुजाएं ये दे रखी हैं। तो सीधा क्या है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है दो समकोण त्रिभुजों के। दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं, जिनकी भुजाएं कितनी है 20 गुणा में 21 बटे में 2 प्लस 11 गुणा में 60, 11 गुणा में 60 बटे में 2, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये तो कहा योग के 77 बटे 30 गुना है। अच्छा, योग का भी क्या है 77 बटे 30 गुना है। तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ये है 20 गुणा में 21 बटे में 2 प्लस में 11 गुणा में 60 बटे में 2। योग का कितना, योग का भी कितना 77 बटे में 30 इसके बराबर है। तो आप निकाल लोगे, पाई का मान रख दो। पाई का मान कितना है 22 बटे 7। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा लंब बटे 2। अगर आधार 20 है तो लंब कितना होगा 21 होगा बटे में 2। ऐसी छोटी भुजाएं जो होती हैं आधार और लंब होती हैं, बड़ी भुजाएं क्या होती है कर्ण होती है। कैलकुलेट कर लें, 22 बटे में 7 कितना आ जाएगा 22 बटे में 7 गुणा में क्या आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लें, 2 को सीधा एलसीएम ले लो, या काटना चाहो तो काट भी सकते हो, काट लें। 10 बार कटेगा यानी ये आ जाएगा 210 प्लस में 30 बार कटेगा 11 या 33 330 गुणा में कितना है 77 बटे में 30। इसे कैलकुलेट कर लो, इसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करेंगे तो 11 से काट लेंगे, किससे 11 से काटें, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। ठीक, और कुछ 7 तो ये गुणा में जाएगा था, ये बराबर लगा हुआ है ना, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। हमें आर का मान, आर की वैल्यू निकालनी है तो इसे हल कर लो। आर की वैल्यू जो आ जाएगी, चलो एक बार देख लेते हैं, 0 4 5 540 आया। कटेगा कितनी बार 7 से, बल्कि 30 से काटो, 30 से कितनी बार कटेगा 18 बार, इससे कट जाएगा 18 बार। तो ये 18 बार कटेगा, इससे कितनी बार 18 बार। और कुछ बचा काटने के लिए, 9 बार कटेगा। 2 किधर रह गया हमारे पास, और अच्छा यहाँ पे रह गया ये, तो यहाँ से कटेगा कितनी बार 9 बार, 9 बार कट जाएगा। तो आर बराबर जो आ जाएगा, ये सारा कट गया, आर बराबर जो आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आया हमारे पास 9 गुणा में 7, ये तो आया 1 गुणा में 7 हो रहे ये नीचे वाला। तो आर बराबर जो आ जाएगा 3 गुणा में 7 यानी 21 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करें, सवाल का जमाना था, बता दिया कैसे जमाएं। अगला सवाल देखें, देखो अच्छा सवाल था और उम्मीद करती हैं तुम लोग कर लोगे इसको। कैसे करना देखो, क्या दिया, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 24 गुना हो, उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग 400 है। सोनम सवाल करो। लासा
और मासा। लासा कितना है? मासा का कितना गुना? 24 गुना। और इनका योग यानी 24x, इनका योग कितना है? 24x और प्लस x, योग है 400। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 25x, 25x बराबर कितना? 400। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 16। ठीक, यानी आपको x की वैल्यू मिल गई कितनी? 16 मिल गई। चलो, अब उसने एक शर्त रख दी, ये कह रहे हैं जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। हम भाग ऐसे तो करते हैं भाई, 6 से भाग कर रहे हैं तो भागफल कितना मिला? 7 और शेष कितना मिला? 6, यानी 6 7 42 और 6 48। तो एक संख्या कितनी है? 48 है। एक संख्या कितनी है? एक संख्या 48 है। एक संख्या कितनी है? 48 है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है। कौन सी? दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एक संख्या तो 48 आ गई, दूसरी संख्या क्या करनी है? आपको निकालनी। तो आप जानते हैं लासा गुणा मासा बटे संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो अब लासा मासा आपके पास आया हुआ, मासा कितना था? x था। लासा कितना था? 24x था। तो लासा कितना हुआ? 24 गुणा में x की वैल्यू कितनी है? ये 16। और मासा कितना है? 16 है। बट्टे संख्या कितनी है? 48 है। संख्या कितनी है? 48 है। यहां से दूसरी संख्या आ जाएगी। यहां से क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे कितनी बार? 8 बार। 8 की और 16 की गुणा करेंगे कितना आगा? 128। यानी एक संख्या हमारे पास क्या है? एक संख्या तो हमारे पास ये है, एक संख्या हमारे पास 128 है। और एक संख्या क्या है? एक संख्या हमारे पास 48 यानी 48 है। पूछा क्या है इसने भाई? पूछा क्या है? अंकों का योग। तो दोनों संख्याओं के अंकों का योग या एक संख्या के अंकों का योग? तो देखो, दोनों संख्याओं के अंकों का योग तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्या के अंकों का योग तो इन ऑप्शन जो दे रखे हैं इनसे ज्यादा पहुंचेगा। ठीक है, तो हो सकता है या तो छोटी संख्या के अंकों का योग या बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा होगा। ठीक, तो हो सकता है छोटी संख्या के अंकों का योग पूछा हो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग इस ऑप्शन में से ऊपर पहुंचेगा। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही है गलत है? तो कैलकुलेशन हो सकता सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम का इतने रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रम से 3, 4, 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त हो। यदि ब्याज की दर 5% हो तो पत्नी के लिए निवेशित की गई राशि। देखो, अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल आगा तो होगा नहीं। करना कैसे है? बेसिक ही किया जाएगा, बाकी और कोई पैटर्न है भी नहीं इसका करने का। तो आप लोग जमाने की कोशिश करो इसको कैसे करते हैं। देखो क्या कहा उसने, ये कहा कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति क्या अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और पत्नी के नाम से छोड़ता है कितना रुपया भाई? इतना रुपया छोड़ता है। चलो पहले तो हम ABCD मान लें, ABC। A कौन है? ये बेटा है। B कौन है? बेटी है। और C कौन है? पत्नी है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा मान लो। अब उसने क्या कहा? इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रम से 3, यानी A राशि जो है A पे कितना 3 साल बाद 5% वार्षिक दर से, दर कितनी दी है? 5 बट्टे में 100, ये वाला ब्याज। और B को जो मिले, B को भी कितना मिलेगा? 4 वर्ष के लिए 5% दर पर ये वाला ब्याज। एक बार छोटे स्टेप में कर लें जरा, थोड़ा सा आवाज आ जाओ। क्या करना है? A को ये राशि मिली कितनी? 5% दर पर, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। ये ब्याज आया, ये बराबर होना चाहिए जो B को मिला। B को कितनी दर पर? 4 साल के लिए 5% दर पर, कितनी? 5% पर 4 वर्ष के लिए ये वाला ब्याज। और C को कितना? C को मिला 5 वर्ष के लिए 5% दर पर। ये सब बराबर हो, ये क्या हो? बराबर हो। बस यहां से कैलकुलेट कर दो। ये 100 तो सब जगह से खत्म हो जाएगा और ये 1, 5 सब जगह से खत्म हो जाएगा। यानी क्या बचेगा हमारे पास? 3A बराबर कितना? 4B बराबर कितना? 5C। यानी हम ये कह सकते हैं कि A बराबर जो कह सकते हैं हम, K मान लो 3 बटे में K, ओ सॉरी K बटे में 3। A बराबर क्या? K बटे में 3। और ऐसी B बराबर क्या कह सकते हैं? B बराबर कह सकते हैं K बटे में
4। ऐसी C बराबर कह सकते हैं K बटे में 5। ये आ गया। अरे भाई 3A बराबर K मान लें, ठीक। यानी AB का जो रेशियो आ गया यहां से 1/3, 1/4, 1/5। और ABC इन सबका योग कितना है? सबका योग क्या है? वो राशि है। राशि कितनी है? राशि तो ये है, सबका योग ये राशि है। राशि ये दे रखी है, सबका योग क्या है? ये राशि है। सबको ये राशि तो दी है। चलो अब K से K काट लेंगे, इनका रेशियो निकाल लें, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें रेशियो किसका निकालना है? 1/3 का और 1/4 का और 1/5 का, क्योंकि K से K से पढ़। एलसीएम कितना है इनका? 60। 20 दिया 60, 15 और 12, यानी ये रेशियो आ गया। ये बेटे को मिली, बता दें ये वाला कलर ले लें, ये वाला। ये बेटे को मिली है, किसको? बेटे को। और ये बेटी को, ये किसको? बेटी को। और ये पत्नी को, ठीक। अब तीनों को जोड़ लें, तीनों को मिली थी कितनी? यानी 20 और 15 35 और 12 47। 47 किसके बराबर है? 47 बराबर है भाई इसके, किसकी पूछी? पत्नी की। 12 बराबर पूछा। 12 बराबर क्या है? आपसे पूछा। तो क्या स्टेप बताया इसमें? इसमें आपको क्या करना है? इसकी गुणा कर देंगे। गुणा में कितना? 12 बटे में कितना? 47। बस भाग कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला आंसर आ जाएगा? 27, ये वाला आंसर। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो, हो गया। अच्छा सवाल है, देखो पढ़ो इसको। क्या दिया है? मैं एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 हिस्सा पढ़ लेता हूं और शेष का 4/5 अगले दिन पढ़ता हूं। इसके बाद यदि पुस्तक में 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं तो पुस्तक की कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? ये बताओ कितने दिन पढ़ा? 3/8 पढ़ा। पढ़ा हुआ पहला भाग कितना है? पढ़ा कितना है भाई? 3/8। शेष कितना रह गया? शेष रह गया 5/। अरे भी 3/8 ही तो पढ़ा, फिर कह दिया शेष कितना बचा तुम्हारे पास? 5/8 ही तो बचा। वो कह रहे शेष का 4/5 पढ़ा। शेष का कितना? 4/5। 4/5 पढ़ा, यानी 5 दूनी, यहां से काटो, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, यानी 1/2 और पढ़ लिया। 1/2 और पढ़ा है, इतना और पढ़ा, ठीक। अब बच्चा कितना उसके पास? पढ़ा हुआ कितना हो गया है? या तो 1/2 इसमें से घटा दो, 5/10 में से। ये टोटल पढ़ा हुआ देख लो, फिर घटा लो। है? हम 5/8 में से घटा लें, इतना भाग ही तो पढ़ा है ये, इसमें से घटा लें, यानी 3/8 एक पढ़ लिया, या टोटल में से दिखा लो। 3/8 एक पढ़ा और 1/2 एक पढ़ा, ये तो पढ़ा, ये पढ़ा हुआ है। ये कैसा है? पढ़ा भाग है। तो देख लें कितना आ गया? 6 और 8, 6 8 14 और 16। 14 बटे कितना हो गया? 16। 7 बटे में कितना? 7 बटे में 8। ये कैसा है? ये तो पढ़ा है। बिना पढ़ा कितना बचा? 1/8। बिना पढ़ा कितना बचा? 1/8। ये तो पढ़ा भाग है, पढ़ा वाला। 1/8 जो है ये बिना पढ़ा है, शेष 1/8 ही तो बचा। वो बताया आप बिना पढ़ा कितना है? 30 है, यानी 30 से सीधी गुणा कर दो, तो 8 ये कितना आ जाएगा? 24। तो 240 पृष्ठ बचे हैं जो पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अच्छे, क्या दिया? कागज के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार कितना? 36 kg है। यदि बक्से का भार और कागज के भार, बंडलों का भार का अनुपात इतना, तो वो 36 kg है। कितना है?
36 kg है। kg को ग्राम में बना लो, इतने ग्राम हो गया, ये आम ना होगा, ये ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम होगा। तो 36,000 ग्राम आ गए 36 kg में। और ये किसके बराबर है? भारों का अनुपात दे रखा ना, ये इसके बराबर है। किसके? 25 के बराबर है। ठीक, किसके बराबर है? ये 25 के बराबर, 25 यूनिट के बराबर है। हमें निकालना क्या है? कागज का भार निकालना है। कागज वाला कौन सा? 22 है। कागज वाला कौन सा? 22 है। 22 बराबर क्या करना है? हमें निकालना है। कैलकुलेट कर लियो, कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आया। ये कर लेंगे 36,000 गुणा में कितना? 22 बटे में कितना? 25। इसे कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया कैलकुलेट करके? 4 बार कटेगा, 31,680। डी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो क्या है। ये कह रहे हैं कि एक व्यापारी कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपए में खरीद कर अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद ही 10% के साथ लाभ के साथ बेच देता है। चलो, अच्छा सवाल था। कितना? 7,660 रुपए में खरीदी क्रय है ये, यानी क्रय कितना है? 7,660 रुपए क्रय है। कितना अंकित मूल्य पर 12% की छूट के साथ बेचता है और 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो इस पे 10% का लाभ दे दो। अब ये क्या चीज आ गई? विक्रय मूल्य आ गया। और अंकित मूल्य पे क्या दे दें? छूट। अंकित मूल्य पे क्या दे दें? छूट। अंकित मूल्य मान लो x, अंकित मूल्य पे कितनी छूट है? 88 बटे में 100। तो ये क्या निकल कर आ गया? x की वैल्यू जो आ गई कितना आगा? अंकित मूल्य आगा। तो कैलकुलेट कर सकते हो इसको, कैलकुलेट कर लो कितना ये आ जाएगा। 7660 गुणा में 110 बटे में कितना? 88। कितना आया कैलकुलेट करने के बाद? 9575। देखो 9575 आएगा। कितना? 9575। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखो क्या दे रखा है। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वह काम करे तो 20 घंटे में पूरा होता है। यदि पुत्र अकेला काम करे तो। अच्छा क्वेश्चन था। एक कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति कितने 30 में कर सकता है? कौन? फादर है, वो 30 दिन में कर सकता है। अब फादर प्लस सन, ये पुत्र के साथ मिला तो कितने में? 20 में हो गया। एलसीएम ले लें कितना? 60। 30 दूनी कितना? 60 और 20 दिया कितना? 60। अकेला पुत्र से करा रहे हैं, घटा दें तो कितना आ जाएगा? 60। 7 बटे में कि नहीं 60 घंटे आ जाएगा। जिसे चैप्टर की जानकारी नहीं है, जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्लास वर्क एंड टाइम है तो वर्क एंड टाइम देखें। जो जिस क्लास का आता है क्वेश्चन वो देखें। बस इतने थे। 14-15 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 20 लगभग। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।